कीटनाशक के जगह पर जीवामृत बनाते हैं। हमारा यह कीटनाशक किसी भी जीव को जान से नहीं मारता है। यह खेत से हर प्रकार के कीड़ों को, चाहे शत्रु कीट हो चाहे मित्र कीट हो, सबको भागने के लिए मजबूर कर देता है। अब जब खेत से हमारे भागेंगे दोनों शत्रु और मित्र, तो हमारे मित्र कीट, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे मित्र कीट मांसाहारी होते हैं। वो हमारे शत्रु कीट को, जो शाकाहारी है, हमारे फसलों को खाता है, उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मैं अब 10 पानी बनाने जा रहा हूँ। इसमें 10 किलो गोबर का पेस्ट बना के मैं डाल रहा हूँ। 10 किलो गोबर का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। और सारी चीजें, गोबर और गोमूत्र देसी गाय का ही होना चाहिए। देसी से मतलब है साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो, हरियाणा हो, इन सब गायों का गोबर और गोमूत्र किसी भी हालत में भैंस का, जर्सी का, फ्रीजियन का नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस नाते कि जर्सी, फ्रीजियन में और देसी में 5 गुने का अंतर है। उनके गोबर में 1 ग्राम में 60,000 जीवाणु मिलते हैं, देसी गाय में 3 करोड़, 5 गुना का अंतर है। इस नाते हम जो है देसी गाय का गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करते हैं। अब मैं जो है 10 लीटर इसमें गोमूत्र डाल रहा हूँ। गोबर और गोमूत्र हमारा पड़ गया। अब हम इसमें जो है 10 पौधे, जिनको सड़क पर चलने वाले जानवर नहीं खाते हैं, जैसे धतूरा है, मदार है, कनेर है, बेहाया है, बेल है, कड़ंज है, तुलसी है, भांग है, इन सब पौधों को जो है ऊपरी वाला हिस्सा, कोमल हिस्सा जो है ट्राप वाला, एकदम मुलायम डंसल सहित, उसका बारीक टुकड़ा काट लेते हैं और काट के जो है इन 10 पौधों का, 11 पौधों का, और इसमें जो है हम पुनः डालते हैं। और देखिए यह जो है बारीक बारीक टुकड़ा जो है 10 पौधों का इसमें हम डाल रहे हैं। अभी कुछ शेष बाकी है, आना है। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 पौधे से 2 किलो, 2 से 2.5 किलो, तो 1 पौधे 10 किलो, 10 पौधा है 10 तरह का, तो 20 किलो, 25 किलो भी हो जाएगा तो चलेगा। ये ऐसे पौधे हैं जिनको हमारे गाय, भैंस, बकरी कोई पूछता नहीं, और इनका हम जब ये 1 महीने में तैयार होगा, और इसका भरपूर मैंने तो प्रयोग आज 5 साल से हम कर रहे हैं। कहीं भी किसी कीटनाशक तो इस बार हम लोग डाले हैं गन्ने में, फेल कर गए, टाबूरर ले गया गन्ने को। अब देखिए ही तो लगता है कि 20-25 किलो हो गया है। और इसको हम थोड़ा दबा रहे हैं नीचे। और इसको इसमें दबा देने के बाद फिर इसी डंडे से इसको भी सुबह और शाम 5 मिनट चलाएंगे। थोड़ा ज्यादा हो गया इसमें, तो इसको दबा देंगे और सुबह शाम इसको चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। और चलाने में इसका सावधानी यह है कि चक्रानुक्रम घड़ी के सुई के हिसाब से चलाना चाहिए। क्लॉकवाइज कहीं जो है उल्टा नहीं चलाना है। अगर है उल्टा चला दिए तो फिर सब बेकार हो जाएगा। तो इस नाते इसको घड़ी की सुई के हिसाब से सुबह शाम 5 मिनट चलाइए। यह 25 से 30 दिन में आपके खेत में प्रयोग के लायक हो जाएगा। और आप लोगों से आग्रह है कि इसको अभी से बना के रखिए। अक्टूबर आने वाला है, साग सब्जी हम लोग बोएंगे, और साग सब्जियों में
सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। इस नाते कि अभी हम अर्ली गोभी लगाएंगे और गोभी में कीड़े बहुत लगते हैं। तो मैंने पिछली बार प्रयोग करके देखा है, प्रयोग के 3 दिन के बाद यह जो है कहीं कीड़े नहीं रुके, फिर नई पत्तियां निकलना शुरू हुई और शानदार गोभी हुआ था। वो जगह भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये यही क्रिया इसकी है। और इसके डालने की विधि जब तैयार हो जाएगा तो पहली बार 1 लीटर एक मशीन में, इस नाते की और तेज है यह, कोमल पत्तियों को जला सकता है। 1 लीटर डालेंगे, फिर दूसरे में 1.5 लीटर डालेंगे, यानी पौधा जो जो मजबूत हो जाएगा तो जो है 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर करते जाएंगे। और हमारा एकदम हमारा अनुभव है, हमारी गारंटी कहिए, इसके डालने से किसी भी फसल में, मैंने नीलगाय की बात किया है कि कमिश्नर साहब के भाई वो आलू पर डाले थे और उले गए थे दूसरे काम के लिए, कीलों के लिए, लेकिन नीलगाय भग गई। मैं अभी मक्का बोया था, गांव से बहुत बाहर है, कोई रखाने वाला नहीं था, लेकिन एक भी नीलगाय खेत में नहीं आई। हम तो मीटिंगों में कहते हैं, जिले में कहते हैं कि आइए आप लोग ले जाइए हमारे वहाँ से, फ्री में देंगे, क्या लागत है, थोड़ा श्रम है। तो आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई कि इस गर्मी आए। हमारे यादव जी BRC साहब, इनको ही बहुत बहुत बधाई। इस नाते कि तो हमको वहीं चढ़ा दिए थे KVK पर,